आज के दौर में हर किसी का विदेश जाने का जो है वो बड़ा सपना रहता है। और स्पेशली ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे इस समय पढ़ाई कर रहे हैं उन सबका बड़ा मन रहता है कि हम विदेश जाएं और विदेश जाकर पढ़ाई करें और वहां पर ही जो जाकर है सेटल हो जाएं और खूब सारे डॉलर जो हैं वो वहां जाकर कमाएं। ये अक्सर आज के युवाओं की या फिर युवतियों की बात करूं तो उनका एक सपना है। और आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश से कई सारे युवक जो हैं वो विदेश जा रहे हैं। उसमें चाहे फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की बात हो, तमाम और जितने भी देश हैं सबका जाने का जो है विदेश जाने का मन बहुत है, पढ़ाई करने का वहां पर जाकर बहुत मन है। तो कई बार बच्चे जो हैं वो इतनी बात सोचते हैं कि हम लोग जो है वो स्टडी वीजा पर जाते हैं और बड़ा ही सही तरीका है स्टडी वीजा से हम लोग जो है विदेश चले जाएं, फॉरेन चले जाएं और वहां जाकर जो है वो सेटल हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत सही तरीका रहता है जिसके जरिए आप जो है बड़ी आसानी से उस कंट्री में जाकर पीआर पा सकते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका बेटा उतना इंटेलिजेंट नहीं है, वो उतने आइलेट्स के बैंड जो है वो नहीं ले पाता, तो आप लोग क्या करते हैं कि एक ऐसी लड़की ढूंढते हैं जो इंटेलिजेंट हो, जो आइलेट्स कर पाए और उसकी शादी जो है उससे करवा दें और उसके बाद जो है दोनों के दोनों जो है वो विदेश चले जाएं। एक ऐसा ही मामला जो है वो सामने आया है। यहां पर एक युवती जो है अपने मंगेतर से 20 लाख रुपया लेती है और विदेश चली जाती है। और विदेश जाने के बाद जो वो विदेश से वापस आती है तो वापस आने के बाद वो अपने मंगेतर से शादी नहीं करती है, बल्कि किसी और से जो है वो शादी कर लेती है। खबर जो है वो मैं आपको पूरी विस्तार से बताता हूं कि पुलिस ने पिछले साल नवंबर में खन्ना के कृष्णा नगर की कुलदीप कौर की एक शिकायत के दौरान दोराहा की अमनदीप कौर और माता पिता हरभजन सिंह और मां बलजीत कौर के खिलाफ जो है एक एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर में लिखा है कि कुलदीप का छोटा बेटा लवप्रीत जो है वो कनाडा जाना चाहता है, इसलिए वे एक दुल्हन की तलाश कर रहे हैं जिसने आइलेट्स पास किया हो। जल्द ही वे अपने रिश्तेदारों के माध्यम से अमनदीप कौर के परिवार में संपर्क में आते हैं। और हालांकि उस समय अमनदीप कौर जो है वो 18 वर्ष की नहीं थी। अब यहां पर आप कहानी का ट्विस्ट देखें कि जो लड़की ढूंढी गई वो उस समय 18 वर्ष की नहीं थी, जाने की वो शादी के अभी योग्य नहीं थी, इसीलिए शादी संभव नहीं थी। तो दोनों परिवारों की सहमति में राजी हो गए कि अमनदीप स्टडी वीजा पर कनाडा जाएगी और वापस आकर लवप्रीत से शादी करेगी और उसके बाद जो है लवप्रीत भी कनाडा चला जाएगा। कुलदीप पुलिस को बताती है कि अमनदीप के माता पिता ने उसे कनाडा भेजने के लिए कुल खर्च के रूप में 20 लाख रुपए मांगे। अब यहां पर मंगेतर से 20 लाख रुपए जो है वो मांगे गए। कुलदीप ने कहा कि 23 फरवरी 2018 को उसके बड़े बेटे लखविंदर सिंह ने अमनदीप के खाते में कनाडा में कॉलेज फीस के तौर पर 13,64,000 रुपए ट्रांसफर किए। तब परिवार ने अमनदीप के परिवार को 3.5 लाख रुपए नकद भी दिए और बाद में उन्हें 3,64,000 रुपए जो है एक किश्त और दी गई। आखिरकार अप्रैल 2018 में अमनदीप स्टडी वीजा पर कनाडा चली गई। अब यहां पर परिवार कहता है, जो एफआईआर में उसने लिखा हुआ है, जो शिकायत में लिखा हुआ है कि एक उन्होंने एक फीस दी है 13,64,000 की, 3.5 कैश दिया, उसके बाद 3,64,000 और दिए, लगभग 20 लाख रुपया जो है उन्होंने दे दिया और उसे बच्ची को जो है कनाडा भेजने के लिए, जिससे उनके बेटे ने शादी करनी थी। एफआईआर में कहा गया कि 4 साल बाद अक्टूबर 2022 में अमनदीप भारत लौट आई और 1 नवंबर को गांव के हरमन सिंह से शादी कर ली, जिसके बाद 6 नवंबर को फिर से लवप्रीत या उसके परिवार को बताए बिना कनाडा चली गई। अब यहां पर वो कहते हैं कि जब वो 1 नवंबर को 2022 में आती है, 18 में गई, 22 में आई, शादी कर ली और उसके बाद फिर से वो कनाडा चली गई बिना हमें बताए हुए। एफआईआर में कहा गया कि जांच के दौरान पुलिस ने हरमन सिंह को का बयान भी दर्ज किया, जिसने कहा कि वह अपनी पत्नी की ओर से लवप्रीत के परिवार को 20 लाख रुपए लौटाने को तैयार है। उसने पुलिस को आगे बताया कि उसकी पत्नी शादी के बाद कनाडा लौट गई थी, लेकिन उनसे कुलदीप कौर से 20 लाख रुपए का कर्ज लेने की बात कही थी। यहां पर लड़की फिर से कनाडा जाती है और जब जिसकी शादी हरमन से हुई होती है, हरमन नाम का जो लड़का है, उसे जब पुलिस बयान लेती है तो पुलिस के सामने वो मानता है कि मैं 20 लाख रुपए जो है वो लवप्रीत के परिवार को देने को तैयार हूं और वो जितने भी पैसे हैं वो मैं दूंगा। थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर कुलजिंदर सिंह ने कहा कि अमनदीप अभी कनाडा में है, हम जल्द ही दोराहा में उसके घर पर छापामारी करेंगे, ये पता लगाया जा सके कि उसके माता पिता यहां हैं
या विदेश में हैं, हम उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। ये थी पूरी कहानी। यहां पर एक मंगेतर से 20 लाख रुपए लेती है लड़की, उसके बाद कनाडा जाती है। मंगेतर मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी आपसी जो है वो रजामंदी हो चुकी थी कि हमारी शादी होगी जब मैं कनाडा से वापस आऊंगी। और जब वो वापस आती है तो अपने ही गांव के एक हरमन से शादी कर लेती है, और उसके बाद शादी करने के बाद वो फिर से कनाडा में चली जाती है। और हरमन जब पुलिस के सामने कहता है कि बिल्कुल मैं अपनी पत्नी के जो 20 लाख रुपए इन लोगों ने लिए हैं, मैं 20 लाख रुपए देने को तैयार हूं। अब यहां पर बात यह निकली कि जिससे शादी की वो 20 लाख देने को भी तैयार, और जिसने 20 लाख दिए कनाडा जाने के लिए वो आज भी पंजाब। तो कहीं ना कहीं विदेश जाने के लिए हम लोग कई सारे पैंतरे खेलते हैं, कई सारी इस तरह से जो है वो बातें बनाते हैं कि हम लोग अपनी लड़की की शादी उस लड़के से करेंगे जो आइलेट्स कर ले, हम अपने लड़के की शादी उस लड़की से कर लेंगे जो लड़की आइलेट्स कर ले, कल को उसके सहारे हमारा बेटा भी कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर तो इस परिवार से धोखा हुआ। इनका कहना है, साफ तौर पर एफआईआर में लिखा गया कि लड़की आती है, शादी गांव के किसी और लड़के से करती है, और लड़का कहता है कि भाई साहब मैं आपको 20 लाख रुपए दे दूंगा, ज्यादा बात ही क्या है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए, देखते रहे NES विजुअल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।